कि बाहुबलियों और करप्ट अफसरों के आधार पर बिहार का विकास नहीं होगा और नीतीश कुमार इन्हीं के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब तो नीतीश कुमार की बुद्धि विवेक सब मर चुका है। समान योजना जो है लागू हो, रसोईया, ममता, आशा, जीविका सबको जो है 25,000 सैलरी और उनका स्थायीकरण होना चाहिए। जो सम्मेलन हुआ है हम लोगों ने खासतौर से कहा है कि CPIM जो है समाज के हाशिए पर खड़े जो मजदूर किसान हैं, दलित पिछड़ा हैं, उनको 65% आरक्षण को लागू करने के लिए 9वां अनुसूची में सरकार जोड़े, इस पर आंदोलन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। महिला सम्मान योजना के तहत हम लोगों ने सदन के अंदर सदन के बाहर सड़कों पर कहते रहे कि महिलाओं को 5,000 रुपया जो है मासिक मानदेय तय करना चाहिए। ऐसे महागठबंधन के नेता ने तो 200-2500 कहा है, लेकिन हमारी पार्टी वामपंथी पार्टियों ने उसे ज़्यादा 5,000 का हम लोगों ने मांग किया है। रसोईया, जीविका, आशा, ममता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के मानदेय जो है बहुत कम है, तो उनको न्यूनतम मजदूरी कम से कम 25,000 रुपया सैलरी उनको मिलना चाहिए। इसके साथ नौजवानों के लिए हम लोगों ने कहा है कि इस सारण जिला के अंदर इंडस्ट्रीज का निर्माण हो और जो सारण जिला पलायन का जो केंद्र है बहुत पहले से, यहाँ के लोग दुबई, अरब के मुल्कों में, खाड़ी के मुल्कों में, विदेशों में, दूसरे देशों में जाते रहे हैं। क्योंकि रोजगार का घोर अभाव है, तो सारण जिला की बेरोजगारी और पलायन को ख़त्म करना है, तो सारण जिला के अंदर जो है बड़े बड़े उद्योगों का जाल बिछाना होगा। और इन बातों को लेकर महिला सम्मान योजना की बात, आशा, ममता, आंगनबाड़ी की बात, किसानों के बात, आरक्षण के सवाल और इस क्षेत्र के अंदर इंडस्ट्रीज लगाने की मांग को लेकर CPIM जो है कल के बाद से जो है अपने आंदोलन को इस जिला के अंदर तेज करेगी और ये आंदोलन नीतीश कुमार की सरकार के ताबूत का आखिरी कील साबित होगा। नीतीश कुमार जी का लगभग 20 साल पूरा होने वाला है और अभी तक जो रोजगार है, यानी कि युवाओं की जो रोजगार की जो पलायन की स्थिति है, वो अभी तक देखिए, नीतीश कुमार जी को न पलायन से मतलब है, न इंडस्ट्री से मतलब है, न बिहार के समावेशी विकास से मतलब है। नीतीश कुमार अपराधियों और भ्रष्ट अफसरों के चंगुल में फंस चुके हैं और इन अपराधियों और भ्रष्ट अफसरों के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं। तो अब उनके विदाई का वक्त आ गया है। जनता ये बात समझ गई है कि जितने बिहार के बाहुबली हैं वो खास तौर से नीतीश कुमार के करीबी हैं और इस बिहार के जितने भ्रष्ट IAS अफसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब नीतीश कुमार के करीबी हैं। तो ये सत्ता जो है भ्रष्ट अफसरों का और बाहुबलियों का हो गई, इसे जनता को कोई अब लेना देना नहीं है। तो जनता यह बात समझ गई कि बाहुबलियों और करप्ट अफसरों के आधार पर बिहार का विकास नहीं होगा और नीतीश कुमार इन्हीं के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब तो नीतीश कुमार की बुद्धि विवेक सब मर चुका है। अपराधी बाहुबली अफसर जो है कुर्ता पजामा पहनाकर जो है भाषण लिख कर दे देते हैं। नीतीश को सोचने समझने की क्षमता छीन हो गई है, समाप्त हो गई है। तो अब बिहार की जनता जो है 20 साल बाद बदलाव के लिए तैयार दिख रही है और बिहार बदलाव के रास्ते पर। आपके पास मुद्दा क्या होगा जनहित में इस विधानसभा के चुनाव? भाई, हमने कहा हमारी पार्टी तो 65% आरक्षण को लागू करना, स्मार्ट मीटर बंद करना, गरीबों के राशन कार्ड देना, इंदिरा आवास सबको उपलब्ध कराना और हमारे क्षेत्र के अंदर इंडस्ट्रीज को लगाना, इसके साथ ही साथ दलित उत्पीड़न जो है उसको खत्म करना और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए जो है आधुनिक कृषि योजनाओं को क्रियान्वित करना, ये हमारी पार्टी का जो है एजेंडा है। ये बिहार के अंदर एजेंडा है, इस इलाके के अंदर एजेंडा है और हम भी चाह रहे हैं, चूँकि समाज की आधी आबादी महिलाओं का है, तो महिला सम्मान योजना जो है लागू हो, रसोईया, ममता, आशा, जीविका सबको जो है 25,000 सैलरी और उनका स्थायीकरण होना चाहिए। इस सवाल को लेकर हम विधानसभा नहीं पूरे बिहार के अंदर आंदोलन के अंदर जा रहे हैं।